सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप सभी पाठकों को 6 नई किताबें जो पुस्तकालय में ली गई हैं के बारे में बताऊंगी। आप सभी को इन सभी किताबों के कंटेंट तथा ऑथर की जानकारी भी दूंगी तथा ये भी बताऊंगी कि ये किताब किस तरह के पाठकों को पसंद आएगी। पहली 2 किताब है गीत चतुर्वेदी द्वारा रचित, जिनका शीर्षक है अधूरी चीज़ों का देवता और खुशियों के गुप्तचर। समकालीन लेखक गीत चतुर्वेदी हिंदी के जाने माने युवा लेखकों में से एक हैं। इनका कंटेंट बहुत शानदार और हिंदी पाठकों को बांधने वाला होता है। इनकी रचनाएं युवा पाठकों को काफ़ी पसंद आती हैं। हिंदी के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से ये एक माने जाते हैं। इनकी पहली किताब अधूरी चीज़ों का देवता निबंध है और आप हिंदी रचनाओं को पढ़ने के शौकीन हैं तो इस निबंध संग्रह को ज़रूर पढ़ें। इनकी दूसरी पुस्तक खुशियों के गुप्तचर कविताओं का संग्रह है, जिसमें 81 कविताएं लिखित हैं। यह किताब हिंदी के बेस्ट सेलर्स में से एक है। आज हिंदी के कविताओं का आनंद लेने के दौर में इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। तो अगली किताबों के बारे में जानते हैं। अगली किताबें हैं सुशोभित द्वारा रचित 2 किताबें हैं, दूसरी कलम तथा देखने की तृष्णा। यह भी जाने माने हिंदी के साहित्यकार हैं। दूसरी कलम में विश्व साहित्य पर लेख, निबंध और टीपें शामिल की गई हैं। हिंदी साहित्य प्रेमी इसे ज़रूर पढ़ें। इनकी दूसरी पुस्तक देखने की तृष्णा भी विश्व सिनेमा पर लेख, निबंध और टीपें ही हैं। आप इन सभी विषय पर पुस्तक अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर इन दोनों किताबों को पढ़ें। अब बढ़ते हैं आगे। भाप के घर में शीशे की लड़की, यह हमारी अगली पुस्तक है जो बाबूशाह कोहली द्वारा रचित है। लेखक की बात करें तो यह एक बेहतरीन शिक्षिका तथा एक कुशल साहित्यकार हैं। इनकी रचना और लिखने का ढंग आपको अलग तरह की दिशा देगा जो युवा पाठकों को काफ़ी पसंद आता है। इनकी इस रचना में निबंध और लेख है जो आपको पसंद आएंगे, अतः आप इसे भी ज़रूर पढ़ें। और अंत में बात करते हैं एक और पुस्तक की जो जाने माने हिंदी साहित्यकार चंद बिंद द्वारा रचित है। लेखक की बात करें तो यह हिंदी के ज्ञाता होने के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं। इनकी रचनाओं में स्पष्टवादिता दिखाई पड़ती है। सामान्य विषयों पर भी इनकी एक अलग सोच बाकी लेखकों से इनको अलग बनाती है। इनकी यह पुस्तक फल्गु किनारे कविताओं का संग्रह है, जिनमें 47 कविताएं शामिल हैं। आपको हिंदी कविताओं का यह संग्रह ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ने की और कुछ नया सीखने की सोच रखते हैं तो इन सभी किताबों को ज़रूर पढ़ें। ओवरऑल इन सभी 6 किताबों के सारांश के तौर पर मैंने आपको बताया कि आप ये किताबें क्यों पढ़ें और ये किस प्रकार की किताबें हैं। ये सभी किताबें हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। आप समय निकालकर इन रचनाओं को ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।